नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखेंगे आपका करंट अफेयर का वीडियो देखने वाले हैं। और ये दोस्तों आपका ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से होने वाला है। आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ये आपका मार्च एडिशन का हम करंट अफेयर देखने वाले हैं, यानी पूरा मार्च महीने का हम करंट अफेयर देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे तो आपका जो है मार्च महीने का जो है पूरा 200 क्वेश्चन आपका आज हम देखने वाले हैं। और अगर आपसे यहाँ से कोई प्रश्न बनता है तो आप जो है आराम से इसको बना पाएंगे। और देखिए जनवरी फरवरी महीने का जो है मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोकरा का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है? तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा छत्तीसगढ़। अगला कि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? कितने परसेंट की कमी आई है दोस्तों? तो यह आया है आपका 40% का कमी आया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अगला है कि टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की वुमन ऑफ द ईयर के रूप में जो है चुना गया है ना, वुमन ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों चुना गया है। इसका आप आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है कौन? दोस्तों भारत में आप शीर्ष की बात करते हैं तो कौन रहा है आपका शीर्ष पे? तो ये रहा है आपका पश्चिम बंगाल रहा है। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला कि फोर्ब्स बिलियनर्स सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? दुनिया की सबसे अमीर महिला की बात करते हैं तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। एलिस वाल्टन जो है सही उत्तर हो जाएगा, एलिस वाल्टन। फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है ना? मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। क्या होगा? सुनील भारती मित्तल। देखिए आंसर में देखेंगे तो कहीं कहीं मिस्टेक भी दिया गया है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको जो है कमेंट में ही आंसर प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा। वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष की बात करते हैं तो ये रहा है अपना भारत रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19वीं किस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से जारी किया है? पीएम मोदी के द्वारा दोस्तों कहां से जारी किया गया है? तो बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर हम 9 नंबर की बात करते हैं तो तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों सागर कवच की बात करते हैं तो ये आपका पश्चिम बंगाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला कि 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया है? 2024 से दोस्तों आपका सम्मानित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा नागालैंड। अगला कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के जीडीपी वृद्धि का कितना अनुमान लगाया है? भारत के जीडीपी की वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? देखिए 11 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6.4% हो जाएगा। क्या होगा? 6.4%। कौन सा देश की स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना लॉन्च करेगी? ये जो आपका एथेना है लॉन्च करेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं कि स्कूल है ना, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहला संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए पहला जो संस्करण है इसका उद्घाटन आप देखेंगे तो ये किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। किस राज्य ने झुमोइर, देखिए झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया है? झुमोइर बिंदिनी कार्यक्रम जो है आयोजित किया है। इसका उत्तर हो जाएगा असम के द्वारा ये आपका आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम। अगला है कि सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेत द्वारका राजस्थान में किया गया है। इसमें शामिल बल कौन सा है? देखिए इसमें आप शामिल बल की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे भारतीय सेना और NSG हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस होगा, वन विभाग, समुद्री बोर्ड, गुजरात ऊर्जा विभाग, है ना? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन सही है। अगला है कि आर्गेन डोनर यानी अंगदाताओं के, यहाँ पे देखिए ऑर्गन होना चाहिए, ऑर्गन डोनर अंगदाताओं के उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए कौन सी प्रदेश राजकीय सम्मान से सम्मानित
है ना, सम्मानित करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है डी होगा, पुडुचेरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुडुचेरी। किस राज्य सरकारी, है ना, किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है। दुर्घटना बीमा योजना जो है शुरू किया है, तो ये शुरू किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान ने शुरू किया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2025 का जो आयोजन है दोस्तों ये देखेंगे तो किया जाएगा इथियोपिया में किया जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, इथियोपिया में। वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में, है ना, किस सागर में न्यूट्रिनो की खोज किया है। बताइए कौन से सागर में किया है। तो ये किया है भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा, भूमध्य सागर में। अगला कि मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा होली ने किन्हें गवर्नर प्रशस्ति पत्र दिया है ना, गवर्नर प्रशस्ति पत्र दिया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका नीता अंबानी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, नीता अंबानी। अगला है केंद्र सरकार ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में, है ना, पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षा प्रतिशत प्रशिक्षण सम्मानित आपकी जगह प्रशिक्षण शामिल करने का जो है निर्णय लिया है, शामिल करने का। देखिए 21 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9वीं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9वीं। आगे बढ़ेंगे, फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए कोप 16 का जो है आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए कोप 16 की बात करते हैं तो ये आपका हुआ है रोम में हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोम। ऑप्शन नंबर सी। जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। देखिए बायोपॉलीमर की बात करते हैं तो ये शुरू किया गया है लखीमपुर खीरी में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा, लखीमपुर खीरी में। अगला कि सेपक कटरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया है। ये जो आपका शुभंकर का अनावरण है दोस्तों ये किसने किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, नीतीश कुमार। अगला कि 9वीं एशिया, है ना, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है ये देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र में किया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है। किस राज्य ने जो अपना पहला ग्रीन बजट है पेश किया है, तो ये पेश किया है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान ने पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना जो है शुरू किया है। गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है तो ये शुरू किया है हरियाणा ने। क्या होगा आंसर, हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। देखिए 25 का खिताब देखेंगे तो आपका विश्व राजकुमार। क्या होगा आंसर, विश्व राजकुमार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्व राजकुमार। किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड हासिल किया है। देखिए सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा जो पुरस्कार का अवार्ड है किसने हासिल किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, मोपा एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा, मोपा एयरपोर्ट। अगला कि बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के 23वें संस्करण में किन्हें CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 30 का हो जाएगा, समीर कनोडिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, समीर कनोडिया। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है कौन। दोस्तों इसमें आपका कौन सा देश शामिल हुआ है, देश की बात करते हैं तो आपका ब्राज़ील जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष जो है किन्हें चुना गया है। देखिए उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। अगला है, डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है। देखिए दूसरा देश की बात करते हैं तो ये अपना भारत बना है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, भारत। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अपना भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी कौन करेगा। 2025 की मेजबानी की बात करते हैं तो ये करेगा आपका IIT मद्रास करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT मद्रास। किस राज्य ने सत्र 2025-26 में यानी 25-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है, तेलुगु भाषा को।
तो ये कर दिया है तेलंगाना कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा तेलंगाना। अगला है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है प्रगति पथ योजना। दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा कर्नाटक जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। किसने 14वां एशियाई स्नूकर चैंपियन 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा पंकज आडवाणी होगा, क्या होगा पंकज आडवाणी। अगला है किस देश ने चीन के साथ $8 बिलियन मूल्य के रेल संपर्क जो है मंजूरी दिया है, रेल संपर्क को मंजूरी प्रदान किया है। तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका वियतनाम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा वियतनाम। अगला कि महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है कि माउंट डुकोनो है ना, डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है। दोस्तों यह कौन से देश में स्थित है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 42 का तो हो जाएगा इंडोनेशिया जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है कब। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 21 फरवरी को मनाते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा 21 फरवरी को। अगला है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मार्च 2027 जो है सही होगा, मार्च 2027 तक। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक किन्हें जो है नियुक्त किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा काश पटेल होगा, क्या होगा आंसर काश पटेल, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है। कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है, तो ये है आपके नमिता गोखले, क्या होगा आंसर नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर बी होगा नमिता गोखले। भारत के चुनाव आयुक्त है ना, इलेक्शन कमिश्नर के पद पर फरवरी 2025 को किन्हें जो है नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा विवेक जोशी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा विवेक जोशी। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब जो है मनाया गया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया गया है आपका 24 फरवरी को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा 24 फरवरी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके विराट कोहली बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा विराट कोहली। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं 200 विकेट, तो ये बने हैं मोहम्मद शमी बने हैं, क्या होगा आंसर मोहम्मद शमी। अब आते हैं अगले पे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चन हमको पूरा देखना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है। देखिए वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका जो है सही उत्तर होगा। अगला है कि मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है। तो कि 25 में एक सेकेंड, इसका आप आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नरेंद्र मोदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नरेंद्र मोदी। किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया है। देखिए दिया सलाई की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जो है सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कलर चेंज करते ताकि क्लियर दिख पाए। देखिए 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब जो है किसने जीता है। देखिए बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या होगा टिमोथी चालमेट होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। दोस्तों कौन से मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय होगा, क्या होगा पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है शुरू किया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना दोस्तों शुरू किया है, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड। दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है।
इसका आंसर आप देखेंगे तो अपना भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MS, यहाँ पे MS डी लिखा गया है, डी लिखा गया है, न किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किया है। तो सहयोग की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, नीति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, नीति आयोग। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ये जो आपका भारत है विश्व में कौन से स्थान पर है? तो ये आपके तीसरे स्थान पे आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा तीसरा। अगला है कि भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों आप इसका आयोजन देखेंगे तो कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर तो डी हो जाएगा, मुंबई जो है सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। अगला है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च कहाँ किया जाएगा? देखिए 9 से 12 मार्च की बात करते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जम्मू कश्मीर। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका डेनमार्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेनमार्क। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन है ना, आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे जो है यानी किन्हें जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जय शाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जय शाह। अगला जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल जो है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। दूसरा, विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये किया गया है आपका राष्ट्रपति भवन जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि प्रित्जकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन रहा है? देखिए आप इसका विजेता की बात करते हैं, 17 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका लियू जियाकुन जो है सही उत्तर हो जाएगा लियू जियाकुन। 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर है? वैश्विक धन के आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा। किस स्थान को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 जो है दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए 19 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वनतारा जो है सही उत्तर हो जाएगा वनतारा। दुनिया का पहला AI संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम जो कि नैनामृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आपका केरल ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा केरल। विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम के साथ कहाँ पर भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो सही उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा मुंबई जो है सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का जो है दर्जा दिया है? दोस्तों नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है तो 22 का देखेंगे तो हो जाएगा IRCTC IRFC हो जाएगा। द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन किया गया है? आप इसका आयोजन देखेंगे तो आपका नई दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या फिर यूटी में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रेलवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो 24 का आंसर देखेंगे तो आपका उत्तराखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तराखंड। डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? तो ये आपका हुआ है म्यांमार में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यांमार। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो देखिए इसका आप आयोजन देखेंगे तो आपका पुरी में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला हमारा है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले। देखिए इसका आप आंसर देखेंगे तो आपका गुरुग्राम में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम में।
किस राज्य में सेवा मुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय जो है बनाया जाएगा? जलमग्न संग्रहालय दोस्तों देखेंगे तो बनाया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? महाराष्ट्र जो है सही उत्तर होगा, महाराष्ट्र। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात राय सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? तो ये आपको देखने को मिलता है दक्षिणी प्रशांत महासागर होगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है? दोस्तों किस पूछ रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग किया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फायर फ्लाई एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महाकुंभ 2025 में 25 से कितने रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है 31 का डी हो जाएगा। जैसे 19,000 लोगों के झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड, 8 घंटा में सबसे ज़्यादा जो है लोगों द्वारा जो है हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का, 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों द्वारा जो है सफाई करने का रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, उपरोक्त सभी हमारा सही है। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी की बात करते हैं तो आपका विदर्भ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, विदर्भ। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय क्या है? देखिए पहला शहरी निकाय की बात करते हैं तो आपका अहमदाबाद जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद। हाल ही में किस देश में 4000 साल पुराने वुडन सर्कल की खोज किसने किया गया है, यानी किस खोज की गई है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, डेनमार्क। केंद्र सरकार ने कहाँ आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू किया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नई दिल्ली। फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है ना, प्रतिबंधित किया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रूस, पाकिस्तान, कांगो। क्या होगा? रूस, पाकिस्तान, कांगो, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला एक न्योकुम यूलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया है, यह किस राज्य या फिर यूटी में मनाया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आप आंसर देखेंगे तो आपका 37 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 37 का देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका दोस्तों हो जाएगा अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च को जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन औषधि दिवस मनाया गया है। वर्ष 2025 का थीम क्या है? देखिए इसका थीम की बात करते हैं तो आपका दाम कम दवाई उत्तम, ऑप्शन नंबर सी होगा, दाम कम दवाई उत्तम। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 25 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? ये आपका यस बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, यस बैंक। किस प्रदेश के रूसी कुंड बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से जो है आपका निलंबित किया गया है, अस्थायी रूप से? तो इसका आंसर आप देखेंगे 41 का दोस्तों, तो आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च हुआ गोवा में होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में। आगे बढ़ेंगे। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर की बात करते हैं तो आपका फ्रेडरिक मर्ज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रेडरिक मर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश सिंह बने हैं। कौन बने हैं? राकेश सिंह। अगला कि यमाडू ओरसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, उरुग्वे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का जो है विमोचन किया है? इसका उत्तर हो जाएगा सशक्त भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का, सशक्त भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धौलावीरा का दौरा किया है, यह जो स्थल है किस द्वीप पर अवस्थित है या फिर स्थित है? देखिए स्थल की बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो है खादिर जो है सही उत्तर हो जाएगा, खादिर, ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2025 में सेकेंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पे होगा? देखिए इसका आप आयोजन की बात करते हैं तो आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, आंसर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं, 28 फरवरी को। अगला कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? इसका थीम की बात करते हैं वी स्टैंड टुगेदर। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 मार्च को। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि बोला कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? देखिए शीर्ष की बात करते हैं तो आपका बुर्किना फाओ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बुर्किना फाओ। अगला है कि यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? देखिए कंपनी की बात करते हैं तो ये आपका अमेजन हो जाएगा, अमेजॉन जो है सही हो जाएगा अमेजॉन, ठीक है। अगला है कि IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर है? देखिए वायु प्रदूषण के मामले में आप देखेंगे तो आपका जो भारत है ये पंचम यानी 5वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी होगा 5वां। अगला कि स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयातक में शीर्ष पर रहा है कौन? देखिए शीर्ष की बात करते हैं तो आपका यूक्रेन रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन। विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? देखिए सड़क नेटवर्क की बात करते हैं तो ये रहा है आपका USA रहा है। कौन होगा दोस्तों? USA, ऑप्शन नंबर ए। 26वें इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2000 मतलब फिर से इसको पढ़ लेते हैं। देखिए 26वें इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है? दोस्तों ये किन्हें दिया गया है तो ये देखेंगे तो आपका नितिन कामत को दिया गया है, नितिन कामत को। अगला है कि AM है ना, AM ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 जो है किन्हें दिया गया है? 24 की बात करते हैं तो आपको जैसे एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड की बात करते हैं तो क्या होगा इसका सही आंसर? 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 8 का ऑप्शन नंबर होगा कार्तिक आर्यन जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्तिक आर्यन। अगला कि प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो आपका मनोहर पांडे जो है सही उत्तर हो जाएगा मनोहर पांडे। शांति और स्थिरता के लिए किन्हें गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 दिया गया है? गोल्ड मरकरी की बात करते हैं तो आपका दलाई लामा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दलाई लामा। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आयोजन जो आपका आयोजक देश है कौन सा है? इसका आंसर आप देखेंगे तो 11 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा पाकिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? दोस्तों भारत और कौन से देश के बीच में होगा? तो किर्गिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किर्गिस्तान। नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए इसका आप आयोजन देखेंगे तो आपको जो है लाल सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल सागर। PM सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है कौन? PM सूर्य घर दोस्तों ये रहा है आपका गुजरात रहा है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा गुजरात होगा। अगला कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया था? कितना रहने का अनुमान लगाया था? तो 6.5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 6.5%। किस एजेंसी स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन जो है लॉन्च किया है? पंच मिशन तो आपका जो है नासा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है किस मंत्रालय ने PM युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने जो है शुरू किया है? ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने जो है शुरू किया है? तो ये क्या है? टाटा पावर ने किया है। क्या होगा? टाटा पावर, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार के सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित जो है किया जाएगा? सौर ऊर्जा से देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर प्रदेश। अगला कि फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फिट इंडिया कार्निवल का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे। बोला कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा जो है किया जाएगा?
दोस्तों कौन से मंत्रालय के द्वारा ये आपका किया जाएगा? तो मंत्रालय की बात करते हैं तो संस्कृति मंत्रालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा संस्कृति मंत्रालय। महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? प्रोजेक्ट हिफाजत, तो ये शुरू किया है पंजाब ने। क्या होगा आंसर? पंजाब, ऑप्शन नंबर ए होगा पंजाब। अगला है कि एक्सीलरेट एक्शन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 8 मार्च को मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा 8 मार्च को। भारत की पहली महिला विधि सचिव जो है किन्हें नियुक्त किया गया है विधि सचिव? इसका उत्तर हो जाएगा अंजू राठी राणा होगा। क्या होगा? अंजू राठी राणा, ऑप्शन नंबर डी होगा अंजू राठी राणा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी होगा एमपी। किस राज्य या फिर यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू किया है? महिला समृद्धि योजना जो है दोस्तों शुरू किया है, तो ये शुरू किया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? किनके नाम पर? तो ये आपको हो जाएगा रतन टाटा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा रतन टाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि आर्द्रभूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला को? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन होगा। क्या होगा? जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि 12 मार्च 2025 को मॉरिशस की स्थापना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं इसको हम। देखिए 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो ये है नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा मोदी जी। किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि वो अपना स्वयं का उपग्रह जो है लॉन्च करेगा? वो अपना खुद का जो है उपग्रह जो है लॉन्च करेगा, तो असम जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा असम। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर में आपका संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधीनगर। बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइस ऐप जो है लॉन्च किया है? राइस ऐप दोस्तों जो है लॉन्च किया है। इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। देखिए 32 का सही आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव द्वारा मतलब कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको हैदराबाद में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैदराबाद। पहला सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में किया गया है। कहाँ पे? बिहार, ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार में। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किन्हें जो है दिया गया है? किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा उदय प्रकाश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा उदय प्रकाश। किस देश में पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्कापिंड की पहचान जो है किया गया है? उल्कापिंड की पहचान किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों कहाँ पर यह बनाया जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा प्रयागराज जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। एक नवीनतम है ना, नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है? कितना परसेंट दोस्तों आपका वन है? तो देखिए राइट आंसर आप 38 का देखेंगे तो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। 38 का देखेंगे तो आपका 25.17% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य ने भारत के रुपया प्रतीक की जगह जो है अपना दूसरा प्रतीक जारी किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। क्या होगा आंसर? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी होगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ तबाही मचाया है? ये जो आपका अल्फ्रेड है कहाँ पर तबाही मचाया है? तो ये मचाया है ऑस्ट्रेलिया में। क्या होगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर पयोधी मिल्क बैंक का जो है शुभारंभ किया गया है? कहाँ पर पयोधी मिल्क बैंक का जो है शुभारंभ किया है? देखिए राइट आंसर आप 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा एम्स दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा एम्स दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इसका आप आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रणव है ना, प्रणव वेंकटेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा प्रणव वेंकटेश।
जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों ये कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका नई दिल्ली जो है सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? सर्च इंजन तो ये लॉन्च किया है पंजाब ने। क्या होगा आंसर? पंजाब, ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब। आगे है कि सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका के बीच में हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि थीम ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ टाइम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया गया है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा क्या होगा? 25 मार्च जो है सही उत्तर हो जाएगा, 25 मार्च। कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच में हुआ है? भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है? तो ये आपका चिली के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा चिली। किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना जो है यानी कार्य योजना का जो है अनावरण किया है? उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। एआई चैटबॉट ग्रामा 3 है ना, माफ कीजिएगा जर्मा 3 को किसने जो है लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा गूगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा गूगल। एआई चैटबॉट ग्रॉक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा XAI हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा XAI। चलिए आखिरी हमारा 50 प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं और आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं। आपका एक वीक का जो है आपका 50-50 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आखिरी आपका 50 क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद हम कौन सा लेके आएंगे? तो आपका अप्रैल महीने का जो है हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। पहला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए पहला है कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? देखिए 25 में आप शीर्ष की बात करते हैं तो राइट आंसर जो है आपका पहले का ही हो जाएगा, फिनलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अमेरिकी संस्था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो 25 में आप देखेंगे तो आपका नॉर्वे जो है शीर्ष पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ये सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। वर्ष 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? दोस्तों दूध उत्पादन में आप देखेंगे तो भारत का स्थान जो है प्रथम पे आता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। तीसरे ओवर द टॉप OTT अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? इसका आंसर देखेंगे फोर्थ का तो ऑप्शन नंबर सी होगा इम्तियाज अली जो है सही उत्तर हो जाएगा इम्तियाज अली। अगला कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया है ना? सम्मान जो है दोस्तों दिया गया है सम्मान, तो ये दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा विनोद कुमार शुक्ल। कर्नाटक के किस महान कलाकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आर केसरी राम कुमार होगा, आर केसरी राम कुमार, ऑप्शन नंबर बी होगा। किस बैंक ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा RBI जो है सही उत्तर हो जाएगा RBI, ऑप्शन नंबर डी। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग में किन्हें सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का जो है पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह होगा। आंसर क्या होगा? हरमनप्रीत सिंह। 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्रिंट मीडिया के हिंदी श्रेणी में किन्हें दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है मृदुलिका झा को। किसको? मृदुलिका झा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तेलुगु सिनेमा जगत के किस अभिनेता को UK हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है तो आपका चिरंजीवी जो है सही उत्तर हो जाएगा चिरंजीवी। डेनमार्क के नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग सम्मान जो है किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर आप 11 का देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा विजय शंकर जो है सही उत्तर हो जाएगा विजय शंकर। आगे बढ़ते हैं। स्कॉट होम जल पुरस्कार 2025 से किन्हें जो है सम्मानित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा गुंटर ब्लासचेल होगा, ऑप्शन नंबर सी। 23वें सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किसके बीच जो है होगा? भारत और किसके बीच में होगा? तो ये आपको फ्रांस हो जाएगा, भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी होगा भारत और फ्रांस।
संयुक्त सैन्य अभ्यास एकेएम भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों ये आपका संपन्न कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है हिंद महासागर में हुआ। क्या होगा? हिंद महासागर। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य ने शुरू किया है? देखिए राजीव युवा विकास योजना की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, जो है सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस प्रांत ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन है ना, अवसंरचना मिशन लागू करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, जो है सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2025 15 से 24 के दौरान इसरो ने किस देश के सर्वाधिक उपग्रह जो है लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, जो है सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी होगा अमेरिका। चर्चा में रहा ट्रू सोशल क्या है? ट्रुथ सोशल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगला कि 10वें रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? देखिए मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो ये है क्रिस्टोफर लक्सन होगा। क्या होगा? क्रिस्टोफर लक्सन। तीसरी महिला प्रीमियम लीग WPL 25 के विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये रही है दोस्तों आपकी MI रही है, मुंबई इंडियन। चर्चा में रहा कौन से मिशन के द्वारा सुनीता विलियम को वापस पृथ्वी पर जो है लाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा क्रू 10 मिशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा क्रू 10 मिशन। इसरो ने चंद्रयान 5 को कब तक लॉन्च करने की घोषणा की है या फिर घोषणा कर दिया है? कब तक? तो 28 तक हो जाएगा, 2028। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश के पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों मंदिर का आप उद्घाटन की बात करते हैं तो राइट हो जाएगा महाराष्ट्र, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए उपग्रह खोज को मान्यता दिया है? देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शनि, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा शनि। पौधा की एक नई प्रजाति उनियाला कैलेसिस की खोज कहाँ पर की गई है? ये कहाँ पर खोज किया गया है? तो ये आपका अगस्तमाला रिजर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा अगस्तमाला रिजर्व। हाल ही में कहाँ पर सफ़ेद हाइड्रोजन के विशाल भंडार खोजे गए हैं? विशाल भंडार खोजे गए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है कि 10वें जास्कर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा लद्दाख में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लद्दाख। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? देखिए मंत्रालय की बात करते हैं तो हो जाएगा आयुष मंत्रालय, जो है सही उत्तर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। चौथे कबड्डी विश्व कप 2025 के विजेता पुरुष वर्ग में कौन सा है? देखिए पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो आपका भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। थीम जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्रवाई गहन सामुदायिक संपर्क की ओर के साथ कैच द रेन अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है? दोस्तों पहला राज्य बना है तो ये हो जाएगा केरल, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। हाल ही में ASI ने कहाँ पर बौद्ध पुरावस्तुओं के विशाल भंडार को खोज निकाला है? विशाल भंडार को तो उड़ीसा, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। WHO ने हाल ही में किस बीमारी को अपेक्षित उष्मा कटिबंधीय रोगों की जो है सूची में शामिल किया है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नोमा, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा नोमा। भारत का पहला स्वदेशी MRI मशीन कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए MRI मशीन की बात करते हैं तो ये आपका स्थापित किया गया है एम्स दिल्ली में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा एम्स दिल्ली। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? ये कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये आपको इंदौर में लगाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इंदौर में। पहल बालपन की कविता को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? बालपन की कविता तो ये हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं कि पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए पर्पल फेस्ट की बात करते हैं तो नई दिल्ली, जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा नई दिल्ली। अगला है कि माउंट लेबोटोकी लाकी कहाँ स्थित है? तो ये आपका है इंडोनेशिया में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडोनेशिया। चर्चा में रहा भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों?
तो ये किया जाएगा मथुरा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मथुरा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है या फिर मनाया गया है गौरैया दिवस? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 40 का 20 मार्च को मनाया गया है, आंसर डी हो जाएगा 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 41 का, तो जंगल और भोजन होगा। क्या होगा? जंगल और भोजन, ऑप्शन नंबर डी होगा। त्रिनिदाद और टोबैको के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्ट यंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? देखिए जल दिवस 25 का थीम देखेंगे तो हो जाएगा ग्लेशियर संरक्षण, जो है सही उत्तर हो जाएगा ग्लेशियर संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है कौन? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये कौन बनी है? तो ये बनी है क्रिस्टी कोवेट्री बनी है। पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? मार्च ऑफ ग्लोरी, तो ये आपके हो जाएंगे के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज, ऑप्शन नंबर सी। ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफार्म है ना गोइबिबो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत बने हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा ऋषभ पंत, टाइप मिस्टेक लग रहा है। बेलारूस के 7वीं बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? बेलारूस के, तो ये बने हैं आपके अलेक्जेंडर लुकानसे बने हैं। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है, 25 का थीम क्या है? थीम की बात करते हैं तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य अब यूसीसी लागू करने की घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात, जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा गुजरात। आगे हम देखेंगे अगला है कि टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें जो है नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्की कौशल, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों आपका जो है सी हो जाएगा विक्की कौशल। देखिए दोस्तों हमने जो है 200 प्रश्न आपका समाप्त कर दिया है। अगर आपको कहीं प्रश्न पे डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो इस वाले में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है टाइप एरर है, कहीं कहीं आंसर में एरर है, कहीं कहीं क्वेश्चन में भी एरर है। तो आप कमेंट करके प्रॉपर तरीके से बताइएगा कि आप लोगों ने जो है कितना प्रश्न सही किया है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।